जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई एक टर्किश हॉरर फिल्म महलूकात के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जो कि बाहरी दुनिया से एक सुनसान जगह पर था। इस गाँव में बहुत सारे पुराने घर थे और बहुत कम लोग वहाँ पे रहा करते थे। तभी हम उसी गाँव के एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आरव होता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है और वो बार बार हिलाल नाम की एक लड़की का नाम ले रहा था। तभी उसके सामने दो लड़कियों की स्पिरिट आती है जिनमें से एक उसे डैड कहकर पुकारती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो उसकी बेटी की आत्मा है। तभी उसे जंगलों से आवाज आती है और वो आवाज उससे कहती है कि उसे उसकी गलतियों की सजा जरूर मिलेंगी। सुन के आरव बहुत ही घबरा जाता है और वापस गांव की ओर जाता है, जहां वो जहरान नाम की एक लड़की के घर के आगे आकर रुक जाता है। तभी हम जहरान को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, और जब हम उसकी आंखों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद वो भी पोजेस्ड है। जहरान आरव की बहन होती है, जिसकी आहट सुन के वो पता लगा लेती है कि उसका भाई उससे मिलने आया है। आरव जब घर के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पे अपनी बीवी और बेटी जख्मी हालत में नजर आती हैं। वो उससे कहती हैं कि वो रुक जाए और उन्हें छोड़ के ना जाए। और दोस्तों इन्हीं दोनों की स्पिरिट उसे जंगल में दिखाई दी थी। तभी वो होश में आता है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। वो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो टेबल पे चाकू को मारने लग जाता है, और तभी अचानक वो खुद को भी चाकू से मारने वाला होता है क्योंकि वो पोजेस्ड हालत में था और उसे नहीं पता था कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी उसकी बहन उसे चिल्ला के पुकारती है तो आरव बाहर जाता है और उसे अपनी बहन जमीन पे गिरी हुई नजर आती है जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी क्योंकि वो हैंडीकैप्ड थी और वो चल नहीं पाती थी। आरव देखकर अपनी बहन को उठाता है और उसे उसके रूम में छोड़ देता है। तभी हम उस गांव में आए एक बुरहान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था, और जब वो आरव के घर के बाहर से गुजर रहा होता है तो वहीं पर रुक जाता है। तभी हम उसके पीछे एक लड़के और लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जो कि उसे पुकार रही थी। उन दोनों स्पिरिट्स को देखकर बुरहान काफी घबरा जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर हमें बुरहान की वाइफ दिखाई जाती है और तभी वहाँ पे उसकी ग्रैंड डॉटर आती है जिसका नाम सहमत होता है। उसकी दादी उसे बताती है कि उसके दादा की वजह से उसके माता पिता मारे गए थे, लेकिन सहमत उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि दादा ने बताया था कि उसके पिता को कैंसर था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। रात को जब उसकी दादी सो रही होती है तो अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने चप्पल की तरफ देखती है जो कि अपने आप चल रही थी। तभी वो सहमत को देखती है जो कि नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, और सुनकर उसकी दादी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक कोई स्पिरिट उसके ऊपर चादर फेंकती है और कोई उसका दम घोटने लगता है, जिसे देखकर सहमत वहाँ पे आती है और उस चादर को वहाँ से हटाती है, जिससे उसकी ग्रैंडमा की जान बच जाती है। सहमत उनसे कहती है कि वो बाहर से आई है उनकी आवाज सुनते हुए, और ग्रैंडमा सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर वो बाहर थी तो उसके पास कौन सो रहा था। इधर जहना अपने रूम में होती है जो कि एक ही बात बार बार कह रही थी कि उसे सब कुछ सच सच सबको बता देना चाहिए। तभी हम उसकी दीवार पे एक बिच्छू को देखते हैं जो कि उसे काटने वाला था, लेकिन तभी वो दीवार पे हाथ मारती है और उस बिच्छू को पकड़ लेती है। वो उसे अपने मुंह में डाल देती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है। इधर आरव जब अपने रूम में होता है तो उसे वहाँ पे एक गड्ढे के अंदर से हिलाल की आवाज आती है। जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर तभी अचानक से ऊपर से उस गड्ढे में खून की बूंदें गिरने लगती हैं। तभी उसकी बेटी की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है जो कि उसे डराने लगती है, और वो उसे एक चांद का नेकलेस दिखाती है जो कि आरव ने उसे गिफ्ट किया था। तभी वो नेकलेस उसे दे देती है और वहां से गायब हो जाती है, और आरव ये सब याद करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। आरव उस नेकलेस को उठाता है और अपने पास रख लेता है। इधर बुरान जो अपने घर में होता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि उनका बेटा आखिर क्यों मर गया। बुरान उनसे कहता है कि उनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानती और उससे कहती है कि वो जरूर झूठ बोल रहा है। उसी गाँव में एक लड़की होती है जिसका नाम एस था, और वो अपने दादा और दादी के साथ रहा करती थी। दोस्तों असल में एस बुरान की ग्रैंड चाइल्ड थी और उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी इसकी माँ उसे डिनर करने के लिए बुलाती है और उसे याद आता है कि उसका पति तो मर चुका है। उसने एक प्लेट भी लगा दी होती है अपने पति के लिए, लेकिन तभी वो उसकी तस्वीर देखती है तो उसे याद आता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो उस प्लेट को खाली कर देती है। इधर एस जब वॉशरूम में होती है तो उसे अपनी माँ की बहुत ही अजीब आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि वो जल्दी से डिनर करने के लिए आ जाए। उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं, और ये चीज सुन के वहाँ पे जाती है देखने के लिए, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ उसके पिता को काट के मार रही है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ उसके पीछे आती है और उसे भी जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो होश में आती है और देखती है कि वो ये सब चीजें हेलुसिनेट कर रही थी। उसके दादाजी और उसकी माँ जब उसे इस हालत में देखते हैं तो वो उसे शांत करवाते हैं। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने रूम में था, और वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को अपने गोद में लाया हुआ था। वो ऊपर वाले से प्रे करता है कि वो उसकी जान
ले ले, क्योंकि अब उसकी बीवी और बच्ची भी मर चुकी थी। इधर बुरान अपने रूम में होता है और उसके पास एक डायरी थी, जिसे जब वो खोलता है तो उसके अंदर से एस और उसकी फैमिली की फोटो निकलती है। तभी वो एक दूसरी डायरी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके बेटे की स्पिरिट उसे रोक देती है और उसके ऊपर बुक्स फेंक के मारती है, जिससे वो डर जाता है। इसके बाद बुरान एस से मिलने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन उसकी माँ जब उसके लिए दरवाजा खोलती है तो वो उससे कहती है कि वो उसकी पोती से उसे मिलने नहीं दे सकती। बुरान को इससे काफी बुरा लगता है तो वो वहां से चला जाता है। इधर इसको हम देखते हैं जो कि जग गई थी और उसे पता चल गया था कि उसके दादा उससे मिलने आए थे। इधर आरव अपनी बेटी की हड्डियों को ला के घर के बाहर रखता है और उसे जोड़ के वो उसके पास ही सो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी और बीवी की आत्मा नजर आती है और उसे लगता है कि वो दोनों उसके पास ही लेटी हुई हैं। इधर एस भी हिलाल की तरह एक पुतले को अपने डैड की तरह कपड़े पहनाती है और इमेजिन करती है कि शायद वो उसका डैड ही है। वो उनसे बात करती है और तभी अचानक वो बलून फूट जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके मॉम और नाना बाहर आते हैं और उसे संभालते हैं। इधर जहरा जब अपने रूम में होती है तो उसे कुछ अचानक होने लगता है और उसकी बॉडी में एक स्पिरिट आ जाती है जो कि आईने में उसे देखकर हंसने लगती है। इधर हम आरव को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और बच्चे की स्पिरिट को देख रहा था। उसकी स्पिरिट उससे कहती है कि वो फांसी लगाए और खुद को मार डाले ताकि वो उसके साथ आ सके, लेकिन आरव उनकी बात नहीं मानता और उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी गुस्से में वो आत्मा उस पर चेयर फेंक के मारती है, जिससे वो चेयर टूट जाती है। इधर एस की माँ जब सो रही होती है तो अचानक उसके ऊपर एक साया आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी एस भी खड़ी हो जाती है, जिसे वो पोजेस कर लेता है और तभी वो साया वहां से गायब हो जाता है। इधर आरव जब जहरा के पास बैठा होता है तो जहरा उससे कहती है कि उन दोनों को साथ में मर जाना चाहिए। ये सुनकर आरव उससे कहता है कि वो उसकी बहन है और वो उसके लिए बहुत है और वो नहीं चाहता कि उसकी बहन मरे। तभी ज़ारा के अंदर की आत्मा बाहर आती है जो कि ईविल आवाज में उससे कहती है कि उन दोनों की मौत उसकी वजह से ही हुई है, क्योंकि जब वो उसके घर आया था तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी को चाकू से स्टैब करके मार डाला था, क्योंकि आरव को लगता था कि हिलाल उसकी बेटी नहीं है बल्कि वो किसी और की बेटी है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भी स्टैब करके मार डाला था। और जहरा ने जब उन दोनों को बचाने की कोशिश करी तो आरव ने उस पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गई और उसने अपने पैर खो दिए। ये सब सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आता है और अपने रूम में अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। इधर हम सहबत को देखते हैं जो कि बुरान की वाइफ के साथ सोने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे एक कीड़ा उड़ता हुआ नजर आता है। तभी हम उसके पीछे उस एंटिटी को देख पाते हैं। तभी बुरान की वाइफ उठती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। तभी सहबत की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। तभी बुरान की वाइफ उठती है और उससे कहती है कि क्या वो उसकी दवाइयां ला देगी, और जैसे ही सहबत उसकी दवाई लाने के लिए जाती है तो वहां पे उसे बुरान की वाइफ दिखती है जो कि एक कॉफिन के अंदर बंद थी और वो कॉफिन हवा में लेविटेट कर रहा था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, और तभी बुरान वहां पर आकर उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसकी माँ उसकी हालत देखकर बुरान को फोन लगाती है, पर वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो सहमत को संभाल रहा था। इधर आरव जब सो रहा होता है तो उसकी बीवी और बेटी की स्पिरिट उसे परेशान करती है। वो उससे कहती है कि वो जीने का हकदार नहीं है तो वो अपनी जान दे दे। तभी उसे जहरा की बात याद आती है तो वो अपने कमरे में एक दीवार के अंदर जाता है जहाँ उसे उसकी फैमिली नजर आती है जब वो अच्छे से रहा करते थे। तभी आरव उठकर अपनी वाइफ पे चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को भी स्टैब करके मार डालता है और फिर वो अपनी बहन को जख्मी कर देता है। दोस्तों ये सारी चीजें वो आत्माएं उसे दिखा रही थी ताकि वो याद कर सके कि उसने उनके साथ क्या किया है। आरव सब देखकर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्राइम वो पहले ही कर चुका था, इसीलिए वो अब कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि आरव को स्लीप पैरालिसिस हुआ है और वो ये सब चीजें सपनों में देख रहा है। वो देखता है कि उसकी बहन उसका गला दबा रही है और हकीकत में वो अपना गला खुद दबा रहा होता है। तभी बुरान वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर जहरा उसके कमरे में आग लगा देती है ताकि बुरान वहां पर ना जा पाए और आरव की मदद ना हो पाए। लेकिन किसी तरह बुरान आरव के कमरे में पहुंचता है और उसे होश में लाके उसकी जान बचा देता है। वो आरव का एक्सॉर्सिज्म करने लगता है और उसे कहता है कि उसके अंदर एक आत्मा है जिसे उन्हें बाहर निकालना होगा। तभी बुरान वहां पे एक दवाई बनाता है और कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है ताकि वो एंटिटी उसके अंदर से बाहर निकल सके। तभी हम आरव को चिल्लाता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके अंदर वो एंटिटी तड़प रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी नहीं छोड़ती और अंदर ही रहती है। बुरान आरव से कहता है कि उसे जानना होगा कि वो एंटिटी उसके शरीर में कहां से आई। वो आरव से ये भी कहता है कि उसकी जिंदगी में कभी उसकी बीवी और बच्ची थी ही नहीं, वो सभी उस एंटिटी की चाल थी उसे जान से मारने की। उसके दिमाग से खेल रही थी और वो बैचलर है और उसकी शादी कभी नहीं हुई। आरव के साथ ये सब पिछली रात से ही हो रहा था जब वो एक पोजेस लड़की और उसकी माँ की मदद करने के लिए गया था। जब आरव ने उन्हें ठीक करने की कोशिश करी तो उन दोनों की बॉडी छोड़कर वो एंटिटी उसकी बॉडी में आ गई और तब से ही वो उसे परेशान करने लगी थी। और जिस लड़की को अपनी बहन समझकर उसके साथ रह रहा था वो असल में एक होमलेस लड़की थी जो कि उसे सड़क पर मिली थी और उस एंटिटी ने उसे पोजेस करके रखा था और वहां पर लेकर आई थी ताकि वो कहानी उसके मन में बैठा सके। बुरान उसे बताता है कि उसने जब उसकी मदद करने की कोशिश करी थी तो उस एंटिटी ने उसकी फैमिली को बहुत डराया, जिसके बाद वो डर गया और उसकी मदद करने नहीं आया था। बुरान
बुरान उसे वहाँ पे एक प्राचीन कहानी बताता है और उसे कहता है कि अगर उस एंटिटी को खत्म करने की कोशिश करता है तो एंटिटी उसे परेशान करती है ताकि वो अंदर से बाहर ना निकल सके। बुरान उससे कहता है कि वो उस एंटिटी के टेस्ट में पास हो चुका है तो अब वो अपना असली काम पूरा कर सकता है। तभी आरव उस बेगर लड़की को लेकर एक जगह पे पहुंचता है ताकि वो उस लड़की की बॉडी से उसकी एंटिटी को बाहर निकाल सके। वो उस एंटिटी से पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्यों आई है, तो वो एंटिटी उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी। तभी वहाँ पे वो लड़की और उसकी मॉम भी आ जाती है जिसके अंदर से वो एंटिटी बाहर निकली थी और अब वो तीनों मिलकर अपना नाम आरव को बताने लगती हैं। उसके बाद वो उसे महलूकात नाम से बुलाती हैं जिसे सुनकर आरव हैरान हो जाता है, जिसका असल में मतलब एंटिटी होता है और आरव समझ जाता है कि वो उससे खेल रही हैं। तभी वो आरव को वापस से अपने झांसे में लाने की कोशिश करती हैं और उसे झूठी कहानियां सुनाती हैं। उसे कहती हैं कि वो एक हस्बैंड और फादर है तो वो ऐसा बिल्कुल ना करे, पर आरव बुरान की कही हुई बातों को याद रखता है और उसे पता था कि वो लोग ट्रिक कर रहे हैं। आरव अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है और उस एंटिटी का सामना करता है जिससे वो एंटिटी वहां से चली जाती है और उनकी बॉडीज को छोड़ देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम आरव को देखते हैं जो कि गाँव से कहीं जा रहा था और हम जान पाते हैं कि उसे फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उसने एक बहुत ही शक्तिशाली एंटिटी को हराया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।